फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, जीएसटी में कुछ ही समय में न्यू जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम आने वाला है। इस न्यू जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में इनवॉइसेस को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो ये इनवॉइस मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या, इस वीडियो में हम आज ये जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। आज हम बात करेंगे जीएसटी न्यू रिटर्न सिस्टम में इनवॉइसेस को कैसे मैनेज करना है। कुछ नए टर्म्स जो यूज होंगे वो हैं व्यूइंग ऑफ इनवॉइसेस, लॉकिंग ऑफ इनवॉइसेस, पेंडिंग इनवॉइसेस और मिसिंग इनवॉइसेस। जीएसटी न्यू रिटर्न सिस्टम में जिन इनवॉइसेस को मैनेज करना है वो हैं B2B इनवॉइसेस, कुछ स्पेशल टाइप के B2C इनवॉइसेस और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम में इनवॉइस मैनेजमेंट समझ जाएंगे तो ये पूरा न्यू रिटर्न सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। इनवॉइस मैनेजमेंट में सेलर B2B इनवॉइसेस डेली बेसिस पर अपलोड कर सकता है और परचेजर या रेसिपिएंट को इस इनवॉइस पर एक्शन लेना है। जैसे कि परचेजर को इस इनवॉइस को या तो एक्सेप्ट करना होगा, रिजेक्ट करना होगा, या फिर वो इस इनवॉइस को कुछ टाइम तक पेंडिंग भी रख सकता है। इस तरह बायर या परचेजर जो एक्शन लेगा उससे ये डिसाइड होगा कि बायर को आईटीसी लेना है या नहीं लेना है उस इनवॉइस का। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि अगर बायर इनवॉइस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तब बाय डिफॉल्ट कट ऑफ डेट के बाद ये मान लिया जाएगा कि बायर ने उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप छोड़ देंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अगर बायर सप्लायर द्वारा अपलोडेड इनवॉइस को एक्सेप्ट या डीम्ड एक्सेप्ट करता है तभी वो उन इनवॉइसेस का आईटीसी क्लेम कर पाएगा, और जैसे ही बायर इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है तब सेलर उस इनवॉइस को एडिट भी नहीं कर पाएगा। अगर बायर इनवॉइस को रिजेक्ट करता है, इसका मतलब है कि वो उस इनवॉइस का आईटीसी नहीं लेना चाहता है। रिजेक्शन का कारण यह हो सकता है या तो सेलर ने रॉन्ग डिटेल्स अपलोड किए हैं, या फिर सेलर ने बाय मिस्टेक किसी और बायर का बिल गलती से किसी दूसरे बायर के अकाउंट में अपलोड कर दिया है। यानी कि उसने जीएसटी नंबर शायद गलत टाइप कर दिया होगा इनवॉइस को अपलोड करते वक्त, इसीलिए किसी और के अकाउंट में वो इनवॉइस शो कर रहा है। अगर इनवॉइसेस आपके ना हो तो प्लीज उनको एक्सेप्ट नहीं करिएगा, नहीं तो बाद में पेनल्टी इंटरेस्ट दोनों देना पड़ेगा। इसीलिए इनवॉइसेस को एक्सेप्ट बड़े ध्यान से करिएगा, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप उस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। अगर बायर इनवॉइस को पेंडिंग रखना चाहता है, इसका मतलब है वो आईटीसी अभी नहीं क्लेम करना चाहता है, और जिस महीने में उसको आईटीसी लेना होगा उस महीने में वो अपने पेंडिंग इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप अनडिसाइडेड हैं तो इनवॉइस को पेंडिंग टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारा एक्सरसाइज इसलिए है कि आईटीसी क्लेम करते वक्त किसी भी बायर या परचेजर से कोई गलती ना हो और वो केवल अपना आईटीसी और करेक्ट आईटीसी ही क्लेम करे। आइए अब जानते हैं लॉकिंग ऑफ इनवॉइस का क्या मतलब है। हम सभी ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है। बच्चन साहब जब क्वेश्चन पूछते हैं तो 4 में से 1 आंसर को लॉक करवाते हैं। ठीक उसी तरह सप्लायर जैसे ही इनवॉइस अपलोड करता है, आपका एज बायर या परचेजर उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या पेंडिंग रखना, यानी आपका किसी भी प्रकार का एक्शन लेना लॉकिंग ऑफ इनवॉइस माना जाता है। तो लॉकिंग ऑफ इनवॉइस का मतलब हुआ कि आप इनवॉइस को या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या पेंडिंग रख रहे हैं, या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उसे छोड़ देंगे, कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इनवॉइसेस को लॉक करना बहुत बहुत जरूरी है। इनवॉइसेस को चेक करिए और उनको लॉक करिए। सप्लायर द्वारा इनवॉइस को अपलोड करना और सब्सिक्वेंटली बायर द्वारा उस इनवॉइस को अपने एनेक्सर में देख पाना ताकि वो उस पर एक्शन ले सके, इसको व्यूइंग ऑफ इनवॉइस बोलेंगे। बायर द्वारा अपलोडेड इनवॉइस को पेंडिंग रखने का मतलब है कि वो आईटीसी कुछ टाइम बाद लेना चाहता है, या ये भी डिसाइड कर सकता है कि आईटीसी नहीं लेना है इन फ्यूचर। जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं लेता है तब तक वो उन इनवॉइस को पेंडिंग
रख सकता है। पेंडिंग रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह मिसिंग इनवॉइसेस का मतलब है कि बायर ने प्रोविजनली आईटीसी क्लेम कर लिया है पर सप्लायर ने सेल इनवॉइस अपलोड नहीं किया है। इस सिनेरियो में मिसिंग इनवॉइस को रिटर्न वन फॉर्म में रिपोर्ट करना होगा बायर को, ताकि सप्लायर उस बिल को अपलोड कर सके। और अगर वो तब भी अपलोड नहीं करता है, तब जो आईटीसी बायर द्वारा क्लेम किया गया है वो सरकार बायर से ही वसूलेगी। तो दोस्तों, न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में काम बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और जीएसटी में अपडेटेड रहने के लिए सरल फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।